स्टूडेंट, तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है। संलग्न आकृति एच ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति दे रखी है हमको एच ओ पी ई, ये कैसी है? समांतर चतुर्भुज की आकृति है। और हमको किस किस के मान निकालने हैं? एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, इस आकृति में हमको एक्स का मान निकालना है, जेड का निकालना है और वाई का निकालना है। ठीक, ये आकृति है हमारे पास। अब देखो आकृति में अपने पास ये एच में आधा, इसका आधा ऊपर वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री, नीचे दे रखा है जेड इसमें, और पी का सिर्फ ये वाला एंगल दे रखा है वाई, और ई पूरा दे रखा है। ई की वैल्यू कितनी है? एक्स। कितनी है ई की वैल्यू? एक्स। अब हमारे पास आकृति क्या है? एच ओ पी ई, ये आकृति है हमारी। ठीक, ये आकृति है। अब आकृति में हमारे पास जो है ये एक्स यहाँ पे दे रखा है बाहर। देखो ये बाहर हमारे पास कितना डिग्री दे रखा है? 70 डिग्री। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब ये देखो ज़रा देखना, ये कैसा बताया था मैंने आपको कि ये सीधी सरल रेखा है, और अगर इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये और ये इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म। क्या है ये? रैखिक युग्म। और अब ये रैखिक युग्म है तो इधर वाले बाहर वाले कोण और अंदर वाले कोण को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर भी जो हमारा एच ओ पी ई चित्र है, ये जो एच ओ पी ई आकृति है ना हमारी, इसमें मेरे को बताओ ये 70 कहाँ पर बना है? बाहर है ना आकृति। इसमें 70 डिग्री कहाँ है? ये बाहर, और ये अंदर वाला पार्ट। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कौन सा युग्म बना लेंगे? रैखिक युग्म। कौन सा युग्म? रैखिक युग्म। तो हमने क्या लिखा? 70 प्लस, अब देखो ये क्या है? यहाँ से पी ओ एच, तो लिखा कोण पी ओ एच बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये 70 रूट के बराबर के इधर गया तो इधर क्या बचा? सिर्फ कोण पी ओ एच बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, कोण पी ओ एच बराबर 180 में से 70 गया तो कितना बचा? 110 डिग्री। तो जो हमारा कोण पी ओ एच है ये अंदर वाला, ये कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। 110 डिग्री जब ये अंदर वाला आ गया तो इसके सामने वाला कोण कौन है? ई। इसके सामने कौन है? ई। तो कोण ई जिसका मान है एक्स, तो ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 110 के बराबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो हमने इधर लिखा है वही यहाँ लिखा है। देखो ये है हमारे पास, ये निकल गया। ये लिखा था हमने, ये लिखा है 70 प्लस पी ओ एच बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म था। ये यहाँ पे करा था अभी हमने सोल्व। ठीक, उसके बाद में ये उठ के गया था तो पी ओ एच की ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली थी हमने 110। अब इसके सामने ये है तो ये कौन सा कोण है? पी ओ एच। जो पी ओ एच है ये किसके बराबर होगा? एच ई पी के बराबर, है ना। तो ये हो गया पी ओ एच बराबर एच ई, और ये किसका कितना मान है? एक्स। तो ये लिखता है एक्स। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर हो गए तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 आ गई। अब देखो यहाँ पे ऐसे कोण बन रहे हैं। ये जो कोण है हमारे पास, ये z बन रहा है यहाँ पर। एक एच पी ओ, एच पी ओ कहाँ है हमारे पास? ये एच पी ओ। तो एच पी ओ में कौन है? वाई। और ई एच पी, ई एच यहाँ से ई
एच पी, है ना। ये देखो, ये और ये कोण ऐसा जेड बनता है ना, तो ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक, और ये इधर वाले भी क्या होते हैं, बराबर, है ना। तो देखो ये जेड बन रहा है ना, इधर से देखना, देखो मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ डायग्राम, ये इधर से जेड बना, जेड। तो ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 40 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो y बराबरी पर कितना आ गया, 40 डिग्री। ये आ गया हमारा y बराबरी पर 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास, देखो ये इस प्रॉपर्टी, ये देखिए आपने ये वाली प्रॉपर्टी, ये एक की साइड बने हैं दोनों कोण, कौन कौन से कोण, कोण ई प्लस कोण एच। तो ये इनका जोड़ कितना होता है, 180। ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये ई और एच कैसे कोण है, आसन्न कोण। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ई की वैल्यू कितनी है, एक्स, प्लस एच कितना है हमारा 40 प्लस जेड, और बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल ली थी, ये निकाली कितनी, 110। तो यहाँ रखा 110 प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। 40, ये 110 और 40 कितने हो गए, 150 डिग्री, प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ये 150 उठ के इधर गया, तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 180 माइनस 150 डिग्री, 180 में से 150 गया तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। ये आ गई z की वैल्यू 30 डिग्री। देखो कोण E प्लस कोण H बराबर 180 डिग्री। फिर E की वैल्यू x थी और H की 40 प्लस z। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई थी 100, और 40 ऐसा कैसा प्लस z भी ऐसा कैसा बराबर 180 डिग्री। 110 और 40 को जोड़ा तो कितना आ गया, 150। ये आ गया 150 प्लस जेड बराबर 180। 150 उठ के इधर गया तो ये हो गया माइनस का। तो 180 में से 150 गया तो कितना आ गया, 30। आ गए हमारे पास सारी वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यू आई है हमारे पास। तो हमने लिख दिया इस प्रकार, x बराबरी पर कितना आया, 110, y बराबरी पर 40 और z बराबरी पर 30 डिग्री। ठीक है, आया समझ में आप सबको। ठीक, आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पूरा वीडियो स्क्रीन पे करती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी अगली प्रश्नावली, जो है 3.4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 2 मिनट रुकिए। अब ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये भी आप मिटा दीजिएगा पहले से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।